हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 टिश्यूज़ एनसीईआरटी बुक में से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको लाइन बाय लाइन समझेंगे और पढ़ती जाऊँगी और एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ आपने सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, और आपको पता भी होगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। यूनिसेल्यूलर की अगर बात करें तो जो बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, ये सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि एक ही सेल जो है वो सारे लाइफ के फंक्शंस करता है, वो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स कंबाइंड होके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो पूरे ऑर्गन सिस्टम होता है वो फंक्शन करता है। तो इसलिए इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ की बात करने वाले हैं। तो प्लांट में भी ऐसा ही होता है। प्लांट की एग्जांपल ले तो अलगे जो है वो यूनिसेल्यूलर प्लांट है, और हायर प्लांट्स ले तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, फिर लीफ, क्लोरोफिल, फिर फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स। तो ये मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और यूनिसेल्यूलर प्लांट्स कौन से हुए? अलगे, जो यूनिसेल्यूलर पानी में पाए जाते हैं, ग्रीन कलर की, जो ग्रो करती है पानी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बीच में। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। तो एक ही सेल जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के जो सारे फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर में अमीबा लिया है यहाँ पे, वो सिंगल सेल है, कैरीज आउट मूवमेंट, मूवमेंट करता है अमीबा। फिर और क्या करता है? एक्सक्रीशन, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज, सारे ही काम अकेले करता है अमीबा, एक सेल। तो इसलिए वो उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो सिंगल सेल है पर लाइफ का सारा फंक्शन वो एक अकेला सेल कर पाता है। पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं अपना काम करने में, और उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें तो लीवर का सेल्स जो है वो बाइल जूस बनाते हैं, ब्रेन के सेल्स हैं वो नर्व इम्पल्स को पास करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके की स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, और वो ये फंक्शन कैरी करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हमारे जो मसल्स टिश्यू है उनका स्पेशल फंक्शन है, हमारे जो इंटेस्टाइन के टिश्यूज़ हैं उनका स्पेशल फंक्शन है, हमारा जो बोन्स है उनका अलग फंक्शन है, ब्लड है उसका अलग फंक्शन है, हार्ट है उनका अलग फंक्शन है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक एक फंक्शन करते हैं बॉडी के लिए। Since these cells carry out only particular functions, they do it very efficiently. तो ये जो सारे सेल्स हैं वो एक अपना पर्टिकुलर हार्ट है तो पंप को, ब्लड को पंप करना, तो वो उसी फंक्शन के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए वो वाला जो फंक्शन है वो बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं मसल सेल्स का। फिर आता है नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स क्या करते हैं? कैरी मैसेज। ब्लड सेल्स, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल।
तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के ये एग्जाम्पल दे रहे हैं. इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर. प्लांट्स में भी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो फूड और वाटर कंडक्ट करते हैं. प्लांट में रूट्स में से पानी एब्जॉर्ब होता है, लीव्स तक पहुंचता है, लीफ में खाना बनता है, वो खाना जो है वो सारे प्लांट में स्प्रेड आउट होता है. सो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शो डिविजन ऑफ लेबर. तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर मतलब जो काम है वो सब ने डिवाइड करके रखा है अपना काम. जाइलम टिश्यू है वो पानी कंडक्ट करता है, फ्लोएम है वो फूड कंडक्ट करता है. तो दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर. हर एक टिश्यू ने अपना अपना काम करते हैं और हर एक टिश्यू ने अपना अपना काम डिवाइड करके रखा है. फिर आते हैं नेक्स्ट. सेल स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर द बॉडी. तो जाइलम के जो सेल्स हैं वो एक साथ ग्रुप होंगे, फ्लोएम के सेल्स एक साथ ग्रुप होंगे, क्लोरोफिल जो लीफ में होती है पिगमेंटेड वो एक साथ ग्रुप होंगी. तो ये जो सारे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन करते हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं. दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी. जो सेल्स है वो क्लस्टर बना के एक डेफिनेट फंक्शन. दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू. तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि डेफिनेट फंक्शन करते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू. एंड इज अरेंज्ड एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन. तो ये जो सारे सेल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो हाईएस्ट अपना काम कर पाए, एफिशिएंसी से अपना काम कर पाए. तो एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज. तो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस एंड आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन. तो इसको बोलते हैं टिश्यू. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. तो प्लांट और एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ही अलग होता है. प्लांट में सेल्यूलोज जो सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल ही नहीं होती है. तो इनके सेल अलग हैं तो इनका टाइप ऑफ फंक्शनिंग भी अलग ही होता है. देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट्स. प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड. तो प्लांट क्या है? एनिमल से किस तरह से अलग है? प्लांट जो है वो स्टेशनरी है और फिक्स्ड है. दे डोंट मूव. वो मूव नहीं करते हैं प्लांट्स. सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज. तो प्लांट जो है वो एक जगह ही खड़े रहते हैं, इसलिए उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? मेनली सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट को खड़ा रखने में, सर्दी गर्मी इतना धूप हवा सब में वो बाहर खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते हैं. तो सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं प्लांट में. द सपोर्टिव टिश्यूज जनरली हैज़ डेड सेल्स. जो बार्क होता है, बाहर का जो पेड़ का डेड, वो डेड सेल होता है, पर वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि प्लांट को खड़ा रहने में हेल्प करता है. एनिमल्स का क्या नेचर है? एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो इसलिए उनको मूव करने की ज़रूरत पड़ती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट्स के लिए. तो इससे क्या होता है कि एनिमल का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो प्लांट से डिफरेंट हो जाता है. दे कंज्यूम मोर एनर्जी कंपेयर टू प्लांट्स. क्योंकि उनको चलना है, फिरना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए. तो जो एनिमल के टिश्यूज़ हैं वो अलग टाइप के बने हुए होते हैं, मूवमेंट के लिए ज़्यादा बने हुए होते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. तो एनिमल्स और प्लांट्स का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो भी अलग अलग है. एनिमल्स क्या है? थोड़ा एज तक हाइट उनकी ग्रो करती है, उसके बाद वो ग्रो होना स्टॉप हो जाते हैं. पर प्लांट्स की कोई लिमिट नहीं है, वो एक जगह पे रहते हैं लेकिन उनका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है प्लांट. तो the growth of plant is limited to certain regions while this is not so in animals. तो प्लांट में जो है वो टिप्स में जो होती है, टिप्स और बड्स, उसी में ग्रोथ होता है, बाकी कहीं पे ग्रोथ नहीं होता है. पर एनिमल की बॉडी में क्या होता है? हेड भी ग्रो करता है, बोन्स भी ग्रो करते हैं, हैंड्स लेग्स पूरी बॉडी एक साथ बढ़ती है. प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स में सिर्फ टिप्स में, एपिकल टिप्स,
जो होती है कैम्बियम होता है, उसी में जो है वो ग्रोथ दिखता है, बाकी सारा जो है वो उसमें हर जगह पे से ग्रोथ नहीं निकलती है। देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जो प्लांट में है कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो एपिकल टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम, वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड कर सकते हैं, न्यू न्यू ब्रांचेस, फ्लावर्स, न्यू न्यू बर्ड्स को ग्रोथ दे सकते हैं। दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन्स। तो ये जो टिश्यूज हैं वो सर्टन रीजन पे ही मिलते हैं और पूरे प्लांट में हर जगह नहीं मिलते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट में जो है दो तरह की टिश्यूज होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको कि बोलते हैं ग्रोइंग टिश्यू, जहाँ से न्यू बर्ड्स और न्यू लीव्स निकलती है, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू जो ग्रो नहीं करता है, जो सपोर्ट करता है प्लांट को, जैसे जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, कैम्बियम हुआ, ये सब क्या हुआ, परमानेंट टिश्यू है जो ग्रो नहीं करेंगे और प्लांट की फंक्शन को सपोर्ट करेंगे। सेल्स ग्रोन इन एनिमल्स इज मोर सेल ग्रो इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। तो प्लांट में जो है वो हैफेजार्डली कहीं भी ग्रो होता है, प्लांट का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, परफेक्ट शेप होता है एनिमल्स की बॉडी का, 2 हैंड्स, 2 लेग्स, माउथ, आइज, तो एक यूनिफॉर्मिटी होती है उनके ग्रोथ में। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो इस हमारे हमारे सेल्स में ऐसा नहीं होता कि ये डिवाइडिंग सेल्स है, ये लिविंग सेल्स है, ये नॉन लिविंग सेल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी में हर एक सेल डिवाइड करता है और हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है, और हर एक सेल जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का पार्ट होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है सेल्यूलर लेवल पर। जल्दी देखते हैं नेक्स्ट। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो एनिमल का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट्स की कंपैरिजन में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो लाइफ का जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये इस तरीके से डिफरेंट है, द फंडामेंटल डिफरेंस, क्योंकि उनका लाइफ का पर्पज़ ही अलग है। प्लांट को खुद खाना बना सकते हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। तो उनके फीडिंग मेथड्स है वही अलग है। प्लांट्स कैन फीड देमसेल्व्स, एनिमल्स हैव टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फीड देमसेल्व्स। तो इसकी वजह से उनका पूरा सेल और स्ट्रक्चर पूरा अलग अलग है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर सीडेंटरी एग्जिस्टेंस। On one hand, plants and active locomotion on the other, that is animals. तो प्लांट्स का कैसा है, एक जगह पर रहने, और एनिमल्स का कैसा है, लोकोमोशन करना। तो इस तरीके से वो एकदम अलग अलग है एक दूसरे से, तो इसलिए उनके जो ऑर्गन सिस्टम की डिज़ाइन है वो भी अलग है। इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल्स। तो टिश्यूज़, अब प्लांट टिश्यूज़ के बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये पूरा आउटलाइन था कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से कैसे अलग हैं और क्यों अलग हैं, उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, उनका ग्रोथ पैटर्न अलग है, उनका जो ऑर्गन सिस्टम्स का जो पूरा होता है मैकेनिज़्म वो अलग है। प्लांट्स में डेड टिश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन एनिमल बॉडी में इतने डेड टिश्यूज़ नहीं होते कंपेयर टू प्लांट टिश्यूज़। तो इस तरीके से जो है प्लांट और एनिमल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, सेल्स, बिहेवियर, फूड मैकेनिज़्म सब अलग है एक दूसरे से, इसलिए उनका टिश्यू और बॉडी भी अलग अलग होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अभी नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।